भारत एक देश नहीं, एक कविता है जहां हर 100 किलोमीटर के बाद माँ की लोरी, पिता की डांट और बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती है। लेकिन 2025 में यही जुबानें टकरा रही है, जोड़ने के बजाय तोड़ रही है। भारत एक नक्शा नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां भाषा बदलती है पर भावना वही रहती है। सवाल ये नहीं है कि भाषा कौन सी सही है, सवाल ये है क्या भाषा अब दिलों को जोड़ने का जरिया है या फिर ट्विटर का एक न्यू ट्रेंड। आगे तो हम बहुत से पॉइंट और बहुत से चीजों पे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये वीडियो देखिए। ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ कन्नड फर्स्ट आणि मराठी शिकले बाबा हे दादा मराठी शिक मराठी शिक मग क्या है? मराठी नाही आता शिकणे का नाही धंदा बंद कर तो शेटर बंद करू क्या तेरा बंद करू शेटर मराठी शिक हाँ बोला बोला हाँ बोला क्या मतलब बोलेंगे मराठीत बोला नहीं बोलते मराठीत बोला नहीं बोलते हाँ ठीक है नहीं बोलते। नहीं बोलत ना हाँ नाव सांगून दे ना दादा हाँ डाल सोशल मीडिया पे डालो नहीं नाव सांगून दे ना तुझं ये कोई गलत तरीका है तुम्हारा हाँ बात सांगून करने दे का। ना नहीं बोलते। आजकल कुछ लोग हिंदी का अपमान करके अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, और ये वही लोग हैं जो भीड़ में जाकर कैमरा उठाकर विवाद खड़ा करते हैं, या तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए या फिर सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए। और हैरानी की बात यह है कि ये वही लोग हैं जो ढंग से किसी भी भाषा में स्पष्ट या सम्मानजनक रूप से बोल नहीं पाते, लेकिन जैसे ही सामने वाला साफ सुथरी हिंदी बोलता है वैसा ही ये लोग उनको गाली देकर चुप कराने की कोशिश करते हैं। क्या यही है आजादी की भाषा? क्या कभी सोचा है उन महान साहित्यकारों के बारे में जिन्होंने देवनागरी को अपने शब्दों में ढालकर कविताएं, कहानियां और विचार रचे? क्या उनकी आत्मा नहीं कांपती होगी जब ऐसे लोग उनकी भाषा का अपमान करते हैं? उन्हें शायद समझ नहीं आएगा, लेकिन सच्चाई यही है कि किसी भी भाषा का अपमान करना खुद का अपमान करना होता है। और जब आप हिंदी को गाली देते हैं तब आप उन करोड़ों लोगों को नहीं, अपने ही देश के मूल भाव का मजाक उड़ाते हैं। ये गाली वाली राजनीति न भाषा को आगे ले जाती है न समाज को। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वीरेंद्र वर्मा। आप देख रहे हैं गली बाबा के एक नए वीडियो को, जिसमें हम क्या बात करेंगे और किस पे चर्चा करेंगे आपको मालूम चल ही गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा या लग रहा होगा तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये भाषा विवाद अभी की नई कहानी नहीं है। जब 2050 में भारतीय संविधान बना, लेकिन इंग्लिश को भी टेम्परेरी तौर पर इसका यूज करना अलाउ किया गया, सिर्फ 15 साल के लिए। याद रखना, 15 साल के लिए। 1965 में जब ये 15 साल पूरा होने वाला था, तब नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट जैसे तमिलनाडु ने इसके खिलाफ जोर शोर से प्रोटेस्ट किया। तमिलनाडु में एंटी हिंदी एग्रेशन शुरू हुआ। इसके बाद भारतीय सरकार ने इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में बनाए रखने का फैसला लिया। 1968 में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया स्कूलों के लिए, रीजनल लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन इसका इम्प्लीमेंट अनइवन रहा। साउथ और नॉर्थ इंडिया में काफी फर्क था। आज भी कई लोग हिंदी को अपनी राष्ट्रीय भाषा के रूप में मानते हैं, जबकि ऑफिशियली इंडिया का कोई भी नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। कुछ लोग हिंदी को इम्पोज करने के काफी खिलाफ है, खासकर साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट और ट्राइबल रीजन में। सोशल मीडिया पर भी कभी कभी ये विवाद वायरल हो जाता है, जैसे स्टॉप हिंदी इम्पोजिशन वगैरह वगैरह। भारत की भाषाई विविधता को सम्मान देते हुए ऐसा संतुलन बनाना जिसमें स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर की भाषाओं का ज्ञान हो। 3 भाषाएं कौन कौन सी? मातृ भाषा, स्थानीय भाषा और राज्य की भाषा। जैसे तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी और बंगाल में बंगाला। शिक्षा के प्रारंभिक माध्यम मातृभाषा में रखने की सिफारिश की गई। उत्तर भारत जहां हिंदी पहले से है, वहां दूसरी भारतीय भाषाओं को पढ़ाया जा सकता है, जैसे संस्कृत, उर्दू, पंजाबी आदि। अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा के रूप में है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क करने के लिए। एनईपी 2020 में क्या बदलाव किए गए? मजबूरी नहीं, सुझाव। सरकार ने यह स्पष्ट किया कि कोई भी किसी पर भी भाषा नहीं थोपेगा। राज्य, स्कूल और अभिभावक तय करेंगे कि कौन सी 3 भाषा पढ़ाई जाएगी। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में,
कक्षा 5 तक मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा में पढ़ाने का सुझाव दिया गया। भाषाओं की विविधता का सम्मान, छात्राओं को विभिन्न भारतीय भाषाओं का मूल समझ देने की कोशिश, ट्राइबल लैंग्वेज को बढ़ावा, विशेषकर आदिवासी क्षेत्र में स्थानीय भाषाओं या लिपियों को सीखने का सुझाव। और इसमें कई राज्यों की अलग अलग प्रक्रिया आई है। तमिलनाडु, हिंदी विरोधी रुख, सिर्फ 2 भाषाएं, तमिल और इंग्लिश। कर्नाटका, 3 भाषा नीति को लागू किया लेकिन स्थानीय भाषा को प्राथमिकता दी। उत्तर प्रदेश, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या फिर उर्दू जैसे विकल्प शामिल है। झारखंड, जनजातीय भाषा को पाठ्यक्रम में लाने की कोशिश। और इसके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे राष्ट्र एकता को मजबूत करना, स्थानीय भाषाओं की रक्षा करना, छात्रों को वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाना। एक कहानी। मैं विजय शास्त्री हूँ, 72 साल का एक रिटायर्ड स्कूल मास्टर। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तब स्कूल गेट पर लिखा होता था, भाषा जोड़े, भाषा तोड़ती नहीं। लेकिन आज हर स्टेट में भाषा ही झगड़े की वजह बन चुकी है। कर्नाटका के एसबीएफ ब्रांच के बाहर प्रोटेस्ट, तमिलनाडु में डीएमके की स्पीच, हर तरफ भाषा विवाद ही चल रहा है। कर्नाटका, दिस इज इंडिया, आई विल स्पीक हिंदी। बेंगलुरु में एक साधारण सी दोपहर में एक साधारण सी बात ने आग लगा दी। ग्राहक बोला, कन्नड़ में बात करो। कर्मचारी मुस्कुराया और बोला, दिस इज इंडिया, आई विल स्पीक इन हिंदी। बस इतना ही कहा था और फिर सोशल मीडिया पे शुरू इम्पोजिशन, हम पर हिंदी थोप रहे हैं, हिंदी भगाओ आंदोलन। अब कोई पूछे, भाई बात तो इतनी सी ही थी कि आदमी को जो भाषा आती है वो उसी भाषा में काम कर रहा था। ना उसने तुझसे जबरदस्ती की, ना उसने तुझे रोका, पर यह मुद्दा बन गया स्वाभिमान का, अधिकार का और थोड़ा सा पॉलिटिकल भी। कन्नड़ा रक्षणा वेदिके ने पोस्टर छापा है, हमारा राज्य हमारी भाषा। पर इन्हें कोई बताया जो ये राज्य आता है ये भारत में आता है, हमारा राज्य हमारी भाषा। बिल्कुल सही, पर क्या भारत कोई कॉलोनी है जहां दूसरे राज्यों की भाषा बैन है? भाई ये देश है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना कि यूनियन ऑफ ईगोज। दूसरा, महाराष्ट्र, मुंबई में एक सरकारी आदेश आया कि हिंदी को तीसरी भाषा बनाया जाएगा। तीसरी यानी पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी। पर बवाल ऐसा मचा जैसे हिंदी स्कूल बैग से मराठी को धक्का देकर बाहर फेंक देगा। कुछ लोग बोले ये मराठी अस्मिता पर हमला है। अब जरा सोचिए, अगर कोई बच्चा 3 भाषा सीख ले तो उसका दिमाग बढ़ेगा या घटेगा? क्या अब डर उन्हें इतना हो गया कि उन्हें ज्ञान भी सीमित चाहिए? एक शिक्षिका रोते हुए बोली, मैं मराठी पढ़ती हूँ। पर अब बच्चे पूछते हैं, हिंदी जरूरी क्यों? बिल्कुल वाजिब सवाल है, पर जवाब क्या होगा? डरो मत, जुबानें छीनी नहीं जाती, सीखी जाती है। तमिलनाडु, जहां भाषा अब सांस है और हिंदी वहां अभी भी आउटसाइडर ही हैं। डीएमके पार्टी कहती है कि हम तमिल में जिए हैं, हम तमिल में मरेंगे। ये भावना सही भी है, पर कभी कभी ये भावना जज्बाती कम, रणनीति ज्यादा लगती है। केंद्र बोला 3 भाषा नीति, डीएमके बोला नहीं चाहिए। एआईएडीएमके ने सिर हिलाया, ठीक कर रहे हो, वाह, ये भाषा की ताकत है, दुश्मन दलों को भी दोस्त बना देती है। पर एक सवाल, अगर हिंदी थोपी जा रही है तो तमिलनाडु के लाखों लोग सीबीएसई हिंदी क्यों चुनते हैं? क्या वो सब गद्दार हैं या फिर लोग भाषा सीखते हैं क्योंकि उन्हें रोजगार चाहिए, ना कि झंडा लहराना? और अब पंजाब और तेलंगाना। पंजाब ने कहा पंजाबी अनिवार्य और तेलंगाना ने कहा तेलुगु जरूरी। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, पर अगर कल कोई बच्चा बोले मुझे जर्मन भी सीखनी है तो क्या उसे भी संस्कृति विरोधी कह देंगे? भाई भाषा सीमित नहीं होती, वो एक समुंदर होती है। एक लड़की ने कहा मैं मराठी में वीडियो बनाती हूँ, लोग कहते हैं इंग्लिश में बोलो, व्यूज ज्यादा आएंगे। अब बताओ, जब एल्गोरिदम जुबान तय करता है तो क्या भाषाएं एल्गोरिदम से लड़ेगी? आज का युवा चाहता है करियर बने और कल्चर भी बचे। इंग्लिश चाहिए नौकरी के लिए, हिंदी चाहिए सरकारी एग्जाम के लिए, और दिल में बसी है उड़िया, बंगाला, मलयालम, कश्मीरी, छत्तीसगढ़िया। ये संघर्ष नहीं, ये भारतीय होना है। क्या हम सब भूल गए हैं? चाहे माँ कहे, आई कहे या अम्मा, ममता तो वही रहती है ना। तो भाषा कैसे दुश्मन हो सकती है? अब हमें दीवारें नहीं खींचनी, हमें पुल बनाना है जहाँ
तमिल वाला मराठी समझे, पंजाबी वाला तेलुगु अपनाए और हिंदी सबकी हो पर जबरदस्ती कोई ना करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा, सरकार सभी प्रमुख भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, जिसमें मराठी और तेलुगु भी शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने उस मानसिकता को बदल दिया है जो अंग्रेजी के कारण प्रतिभा को नजरअंदाज करती है। राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया। तमिलनाडु मुख्यमंत्री DMK स्टालिन ने 3 भाषा नीति का विरोध करते हुए कहा कि यह तमिल संस्कृति पर खतरा है। उन्होंने यह आरोप लगाया कि हिंदी और संस्कृत के कारण उत्तर भारत की 25 भाषाएं समाप्त हो गई है। झारखंड राज्य सरकार 6वीं से 10वीं तक छात्रों के लिए कुरुक, मुंडारी, हो, संथाली और खड़िया जैसे जनजातीय भाषाओं को पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला लिया। और कुछ प्रमुख हस्तियों के बयान। सोनू निगम बेंगलुरु में एक कॉन्सर्ट विवाद के बाद कहा कि कन्नड़ उनकी दूसरी भाषा है और उन्होंने कन्नड़ भाषा के प्रति सम्मान व्यक्त किया। थलपति विजय ने DMK और BJP दोनों की आलोचना करते हुए कहा कि दोनों पार्टियां भाषा विवाद पर LKG बच्चों की तरह लड़ रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। प्रकाश राज ने जबरदस्ती हिंदी थोपने के एजेंडे की आलोचना करते हुए कहा कि भाषा युद्ध एकता नहीं है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्र अश्विन ने कहा कि हिंदी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज तो नहीं पर एक आधिकारिक भाषा है। सरकार और राज्य सरकारों का कर्तव्य। देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सभी नागरिकों को जोड़े, उनके बीच संवाद का रास्ता बनाए और भाषाओं को लेकर जो गलत फहमियां हैं उन्हें दूर करे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अधिकांश केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस मामले पर बोलने से कतराते हैं। वह केवल राजनीतिक फायदे को सोचकर अपनी अपनी पार्टी की राजनीति चमकाने में लगे हैं। इससे जनता के बीच भ्रम और तनाव बढ़ता है। कई नेता अपने वोट बैंक को मजबूत करने में लगे हैं और मुद्दे की असली जड़ को छुपाते हैं। असल में सरकार को चाहिए कि वह साफ साफ बोले कि भाषाओं का सम्मान करना जरूरी है और कोई भी भाषा दूसरों पर थोपना सही नहीं है। भारत की भाषा विविधता उसकी सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। सरकारों और प्रमुख हस्तियों की जिम्मेदारी है कि वो इस विविधता का सम्मान करे और किसी भी भाषा को थोपने और अपमानित करने से बचे। भाषा विवाद को राजनीतिक इस्तेमाल करने के बजाय सभी भाषाओं के प्रति सम्मान और सह अस्तित्व को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को चाहिए कि स्पष्ट, निर्भीक और ईमानदारी से जनता के बीच आए, सभी के लिए एक साथ भाषा का महत्व समझाएं और ऐसे विवादों में राजनीति से ऊपर उठकर देश की एकता को बनाए रखने का काम करे। भाषा की समझ, सम्मान और सह अस्तित्व जरूरी है। देखिए, हमें ये समझना होगा कि भाषा कोई लड़ाई का जरिया नहीं है बल्कि जोड़ने का एक माध्यम है। मेरी समझ में 3 स्तरीय की भाषाएं हर भारतीय के जीवन का एक हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंग्लिश, जो ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी, अधिकांश राज्यों में हिंदी बोली और समझी जाती है, जो एक पुल का काम करती है। और फिर आती है राज्य भाषा, जो हमारी जड़ है, हमारी मातृभाषा है, जिससे हमारी संस्कृति, हमारी पहचान जुड़ी है। मुद्दा ये नहीं है कि कोई हिंदी थोप रहा है या इंग्लिश फैला रहा है। मुद्दा है कि हम एक दूसरे की भाषाओं का अपमान कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके राज्य में आकर काम करता है, टैक्स देता है और आपके इस शहर में रह के आपकी इकोनॉमी बढ़ाता है, तो वो कोई बाहरी नहीं, आपका सहयोगी है। और अगर वो हिंदी बोलता है तो उसका अपमान करना जायज़ है। और अगर आप हिंदी का विरोध करते हैं तो अंग्रेजी का क्यों नहीं करते, इंग्लिश का क्यों नहीं करते? वो तो हमारे देश की भाषा भी नहीं है। या फिर बात यह है कि आपको अपने देश के चीज़ों से परेशानी है। भाषा सीखनी मजबूरी नहीं, समझदारी है। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई हर भाषा सीखे, लेकिन अगर आप किसी भाषा को नहीं सीखना चाहते तो कोई बात नहीं, मगर उसका अपमान करना, उसके बोलने वाले को धमकाना, उसकी दुकानें तोड़ना, उसका जीना हराम कर देना, ये किसी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं। क्या किसी को इसलिए पीटा जाए कि उसने हिंदी बोल दी? अगर किसी को हिंदी बोलने वाले से परहेज है तो वो उससे दूरी बना सकता है। लेकिन ये कहना कि तुम हमारे राज्य में हो, तुम्हें हमारी राज्य की भाषा बोलनी पड़ेगी, ये लोकतंत्र नहीं, भाषाई तानाशाही है। अपनी भाषाओं को आगे बढ़ाइए पर दूसरे की इज्जत तो करिए। आप अपनी मातृभाषा बोलिए, सीखिए, बढ़ाइए, उसमें गर्व महसूस कीजिए। लेकिन अगर आप सोचते हैं
दूसरे भाषा के अस्तित्व से आपकी भाषा पर खतरा है, तो असल खतरा किसी दूसरे से नहीं, आपके ही सोच से, असुरक्षा से है। कोई भाषा बोलने से दूसरी भाषा कमजोर नहीं होती, लेकिन दूसरों की भाषा का अपमान करने से आपके संस्कार जरूर उजागर होते हैं। अंत में, भाषा का मतलब भाव है, दीवार नहीं। भारत की ताकत उसकी विविधता में है। हमें पुल बनाना है, ना कि दीवार। हम तभी एक बेहतर देश बन पाएंगे जब हम एक दूसरे की जुबान नहीं, एक दूसरे की दिल को समझेंगे। अगर मेरे शब्दों से किसी भाषा, किसी राज्य या फिर किसी समुदाय को छोटा महसूस कराया हो, तो मैं दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। मेरा देश किसी को भी नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि थोड़ा और इंसान बनाना था। भाषा से नहीं, भावनाओं से जुड़िए। अगली बार जब आपकी कोई भाषा बोल ना पाए, तो उसे बाहर का नहीं, अपना दिल का समझिए। धन्यवाद। अगर आप इस सोच से सहमत हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये बात सिर्फ जुबान तक नहीं, अपने दिल तक पहुंचे। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमें आपकी सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं एक नए सवाल के साथ। नमस्कार।